बट मेरे दिमाग में एक ही कैसेट चलती थी, एक ही चीज़ रेगुलर दोबारा लूप में चलती थी। वो मेरे लिए पर्सनल हो चुका था, मेरे दोस्त पक चुके थे वो बात सुन सुन के। मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ वालों को छोड़ दो, आईआईटी बाबा बन जाओ। यहाँ लेना देना है, यहाँ सारे काम करने पड़ेंगे, यहाँ पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, या पेरेंट्स की देखभाल करनी पड़ेगी तो पड़ेगी बस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊँ कि मेरी खुशी भी होती है। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है जो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ जीवन में। बट रोलिंग है, चलो। टुडे इज़ डे 22 और हर एक दिन के साथ साथ दिन का मज़ा बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ा सा और एक फुलफिलनेस एक करके एक चीज़ होती है। मैंने मेरे जीवन में फुलफिलनेस बहुत कम ना के बराबर फुलफिल्ड फील किया है कभी भी। No matter what my goal is, no matter how I am doing it, no matter how fast I am going, no matter how much I am growing, there was always an emptiness inside me. हमेशा ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं खाली महसूस नहीं किया है जीवन में। और पहली बार अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि I have something to do which I love, which I am just truly exploring the art of love, कि किसी भी चीज़ से आपको प्यार होता है तो कैसे होता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। एंड आज का वैसे पहले आज का अपडेट ज़रूरी है कि देना। कल का दिन बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, वन ऑफ द बेस्ट डेज आई हैव एवर लिव्ड एज अ मैन। कल बहुत मज़ा आया मेरे को। कल एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसमें मेरे को पुराना कुछ भी याद आया हो। मेरा पूरा जो टाइम था, मेरा जो बेकार गंदा टाइम था, वो मेरे को कल एक ऐसा दिन था, 24 घंटे मेरे ऐसे निकले जिसमें मेरे को पुराना कुछ भी याद नहीं आया। आई वॉज इन ट्रू जॉय यस्टरडे। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं मेरे गोल की तरफ जा रहा हूँ और आई एम नॉट लुकिंग एनी वेयर राइट नाउ। मैं कहीं भी नहीं देखता, मैं ना तो इधर ध्यान जाता है ना उधर ध्यान जाता है। आई एम जस्ट टोटली फोकस्ड ऑन माई गोल, टोटली कम्प्लीटली 100%। ज़्यादा ही होगा, 100 से भी कम नहीं होगा। तो कल एक बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। कल हम दोस्त लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे कि यार 20-22 दिन हो गए, अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है। कल मैं ऐसी जगह गया जहाँ से मेरी थिंकिंग स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मैंने सोचना शुरू किया था। एक नाइट स्टे था दोस्त के घर, और वहाँ से मान सकते हैं कि हमारी दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई थी। और वहीं से हमने एक दूसरे के साथ खुलना, चालू होना और अपनी चीज़ें एक दूसरे को बताना शुरू किया, और वहाँ से हम उठे हैं। तो कल बहुत टाइम बाद हम उस रूम में वापस गए। बहुत टाइम बाद, हमको कम से कम 6-8 महीने हो गए उस रूम में गए हुए थे। तो हम वापस रिकॉल कर रहे थे और हमको बहुत मज़ा आ रहा था रिकॉल करके कि यार उस टाइम ऐसे बैठे थे, ये कर रहे थे, पूरी रात ये किया था। फिर यहाँ टीवी भी चलाई थी, फिर नीचे से ऊपर टीवी लेके आए थे, HDMI केबल वेबल लैपटॉप से कनेक्ट करके सीरीज़ देखी थी पूरी रात। बहुत कुछ याद किया था वहाँ पे। मैं वो बहुत मज़ा आया उस टाइम। उसके बाद मैं घर गया, घर जाके खाना खा के मस्त अपना सो गए। सुबह उठे, रनिंग वर्कआउट सब किया वापस। और अब ऐसी बात है कि मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो मैं याद करना बहुत पसंद करता हूँ, विच इज़ व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग माई बिजनेस। When you see that people have nothing to do in their life, people are just falling apart, their lives are falling apart, they don't know what to do, they don't find any anchor to hang on, they never find any anchor which they love doing, और उससे वो परेशान होते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं उस बारे में कि उनको ट्रूली क्या चाहिए। मेरा बिज़नेस शुरू हुआ था, उससे पहले मैं एक बहुत बड़े औ में था, बहुत
बिज़नेस एक बहुत मैंने दूर से देखा है, बहुत क्लोजली नहीं देखा बचपन से। तो मैं बड़े बड़े बिजनेसेस की एक फैसिनेशन में था कि यार जो बिजनेस होते हैं तो तगड़े तगड़े शानदार बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। कुर्सी पे आके कोई बंदा आपको कुछ कहता है और आप कुर्सी से वो बात सुनते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं उस टाइम बहुत इंटरव्यूज़ सुनता था, बहुत मेरे को मज़ा आता था इंटरव्यूज़ बिजनेसेस के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। और उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया ई कॉमर्स का। मेरा बिज़नेस वो अभी भी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिव से वो बिज़नेस चालू किया था कि मेरे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए एज अ मैन। मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पसंद है। मैं बहुत फुलफिल्ड फील करता हूँ जिस टाइम मैं किसी भी इंसान या किसी भी काम को लेके रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत हेवी लेवल पे मेरे सर पे आके गिरी थी कि अब बिज़नेस शुरू किया है ना, पीछे नहीं हटना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इससे तू प्रॉफिट बनाएगा, लॉस बनाएगा। ये तो मेरे को बिज़नेस करना पसंद है क्योंकि मेरे को बिज़नेस का फॉर्मेट अच्छा लगता है बस। बाकी मेरे को बिज़नेस इतना कुछ खास पसंद नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीपल रिलेशंस और समथिंग लाइक दैट। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई भी बंदा बिज़नेस उस वे में करे। मेरे को प्रॉफिट लॉस से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है आजकल, पहले खैर बहुत पड़ता था। तो उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक और एक गोल था कि मेरे को घर लेके देना है घर वालों को बस। वी वर लिविंग ऑन रेंट, वी आर स्टिल लिविंग ऑन रेंट, बट नाउ थिंग्स आर रियली इम्प्रूव्ड। ये साल होपफुली मेरे पिताजी घर ले देंगे। मैं तो अभी भी इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं कर लूँ, पर मैं भी हो जाऊँगा 2-3-4 साल में। मैं भी केपेबल हो जाऊँगा कर लेने। पर उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बिज़नेस मैंने एक्वायर किया और जिस पेस से मैं बढ़ा हूँ उसके पीछे, आप लोग कभी भी ये चीज़ समझ नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप किसी जीवन में आपकी एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्सनली बायस्ड हो कि मेरे को बस यही करना है, मेरा अच्छा बुरा भी मैं नहीं जानता इसके आगे, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ यही करूँगा। उस टाइम पे मेरा वो लेवल था। अब चाहे मैं रेंट पे रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, मेरे घर में क्या कंडीशन है, मैं कुछ भी नहीं समझता था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। बट स्टिल आई चोज बिजनेस ओवर एनी जॉब, ओवर एनीथिंग। एनी जॉब छोड़ दो आप, ओवर एनीथिंग। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है जो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ जीवन में, बट मैंने ट्रैवल भी एक बार के लिए त्याग दिया। मैं कहा नहीं करेंगे ट्रैवल कुछ टाइम के लिए, धंधा खड़ा करना है बस, बिजनेस खड़ा करना है। वो मेरे लिए पर्सनल हो चुका था कि मेरे को मेरे घर वालों के लिए प्रोवाइड करना है। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती थी सुबह से शाम। मेरे दोस्त पक चुके थे वो बात सुन सुन के, बट मेरे दिमाग में एक ही कैसेट चलती थी, एक ही चीज़ रेगुलर दोबारा लूप में चलती थी कि घर लेना है, 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 बस। देयर वॉज नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। मैंने ना गाड़ी की सोची, मैंने ना किसी व्हीकल की, ना किसी सपने की, घूमना फिरना, एडवेंचर स्पोर्ट, कुछ भी नहीं सोचा। घर लेना है बस। और तब से अभी तक मेरे दिमाग में बस वही चलता है कि घर लेना है। अब मैं और वेज बिल्ड कर रहा हूँ, बिज़नेस से मेरे को थोड़ा टाइम मिलने लगा है तो मैं और वेज बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं किस किस तरीके से इनकम सोर्सेज बढ़ा सकूँ, किस किस तरीके से घर वालों के लिए प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। वो मेरा एक अपना पर्सनल मोटिव है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में पर्सन नहीं हुए, अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए इमोशन डेवलप नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर इन पर्टिकुलर लव का इमोशन आपने किसी भी चीज़ के लिए डेवलप नहीं किया ना, आपका जीवन व्यर्थ है, प्रॉपरली व्यर्थ है, डन एंड डस्टेड पीरियड। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिज़नेस करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई ऐसी चीज़ करनी, यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, मैं ये ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट जीवन में एक बार अपना सब कुछ भुला के
किसी एक चीज़ में ध्यान लगाना चाहिए, तब जाके आपको फ्लो स्टेट पता चलती है, तब जाके आपको टाइम की वैल्यू पता चलती है, तब जाके आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है। एटलीस्ट आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपके पास टाइम है, यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ वर्थ डूइंग। आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ वर्थ डूइंग, यहाँ पे आके बोलना इज़ वर्थ इट फॉर मी, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या ज्ञान देना ज़रूरी है आपको। तो आप एटलीस्ट जीवन में, वेदर इट इज़ फॉर द सेक ऑफ लव, आप किसी से प्यार भी करते हो, तब भी जो अगला बंदा आपसे मांगता है, जो अगला पार्टनर आपसे मांगता है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ़ यू लव देम 100%, इफ़ यू लव देम ट्रूली, यू हैव टू डू इट। स्पेशली फॉर यंग मैन मैं ये बात कहता हूँ कि अब वहाँ मैं ये सारी बातें नहीं लाऊंगा कि डेट के टाइम पे बिल स्प्लिट करना है नहीं चाहिए या करना चाहिए, या क्या चीज़ कर, व्हाट यू शुड डू, वो नहीं कह रहा मैं ये बोल रहा हूँ व्हाट यू वांट टू डू, आपको करना क्या है, आपका मन किस चीज़ में लगता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सब छोड़ दो, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, मैं वो भी नहीं कह रहा। साथ के साथ करो, टेक टाइम आउट ऑफ योर स्केड्यूल जस्ट टू डू द थिंग यू वांट टू डू, और धीरे धीरे देखो कि आप कैसे ग्रो हो रहे हो उसमें, और आपको लगेगा, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को जीवन में पहली बार फुलफिलमेंट फील हुआ है, क्योंकि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को फुलफिलमेंट फील हुआ है और जेन्युइनली हुआ है। मेरी आंखों में देख के आप बता सकते हो, मेरी बोलने की इंटेंसिटी अभी बहुत तेज़ है, क्योंकि मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी पंप कर रहा है, क्योंकि मैं इस बारे में बोल रहा हूँ। मैं हर दिन आके यहाँ बैठ रहा हूँ, हर दिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, हर दिन मैं रनिंग कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को ये करना था, बस। इसके अलावा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। मैंने घर वालों को नहीं बताया, और ना मैं बताना ठीक समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं समझेंगे इस वक्त पे जब मेरे पे कुछ भी नहीं है, पर वो उस टाइम पे ज़रूर समझेंगे जिस टाइम पे मेरे पास सब कुछ होगा कि ये इसने क्यों किया। आप में से बहुत सारे लोगों को फुलफिलमेंट का रियल मीनिंग अभी तक पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि 20s में आदमी लोनली फील करता है, एम्प्टी फील करता है, बहुत सारे इमोशंस, आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोग छूटते जाते हैं, बट आपके साथ में वही रहेगा इन द 20s जो आपके मन में होगा। आपके मन में होगा तो आपकी 20s से 30s, 30s से 40s, 40s से 50s वही चीज़ आपके मन में रहेगी। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी इंसान आपका साथ नहीं देगा, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे। इस सत्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और जो इंसान इस सत्य को याद रखता है वो बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि उसको ये सत्य शुरू से पता है कि एक अकेला ही इस धरती पे आया था और एक अकेले ही जाऊँगा। मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ वालों को छोड़ दो, IIT बाबा बन जाओ, मतलब ये नहीं है उसका कि मेरे को जो करना है उसके लिए मैं सब छोड़ दूंगा। आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सब छोड़ दूंगा, बट यू स्टिल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पीपल, कि मैं अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मैं एक साइड में बिजनेस कर रहा हूँ, एक साइड में मैं यूट्यूब करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यूट्यूब करना पसंद है और बिज़नेस करना मेरी नेसेसिटी है। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी होता है। अब ये वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है? ये वर्क ही है दोनों तरफ, और यही लाइफ है, समझे? योर वर्क शुड बी योर लाइफ, और योर लाइफ शुड बी योर वर्क, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। ये सत्य आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि अदर जेंडर के पास ये ऑप्शन है कि वो काम नहीं करे तो भी काम चल जाएगा, पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपको काम नहीं करे तो चल जाएगा। काम नहीं करे तो कभी भी नहीं चलेगा, चाहे आप करोड़पति आदमी की औलाद हो, चाहे आप मिडिल क्लास, चाहे आप पुअर। काम तो तीनों को करना पड़ता है। करोड़पति को करोड़ों मेंटेन करने के लिए, मिडिल क्लास को अपना खर्चा निकालने के लिए और EMIs पूरी करने के लिए, गरीब को सर्वाइवल के लिए। पर काम तो करना होगा, बिना काम के कभी कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये सीधी सिंपल सी बात है। और किसी एक चीज़ को अपनी हॉबी बनाएं, किसी एक चीज़ को अपना गोल बनाएं, एम बनाएं,
और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करें while you are doing the other thing which your parents might want you to do. Otherwise it won't work, you will not be happy, you will not be fulfilled. At the end of it, at the end of your life you want to be fulfilled. वही मेन गोल होता है. इसको भूलें ना कि लास्ट गोल जो है वो मेरी फुलफिलमेंट, मेरी खुशी ही है, लेकिन उसके पहले मेरे परिवार की खुशी है, वो भी मेरे को करनी पड़ेगी. दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन. मैं इंडिया में रहता हूँ, बाहर ऐसा नहीं होता. बाहर आपके घर वाले आपको 18 पे छोड़ देते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है फिर आपसे. यहाँ लेना देना है, यहाँ सारे काम करने पड़ेंगे, यहाँ पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा या पेरेंट्स की देखभाल करनी पड़ेगी तो पड़ेगी बस. और उसके लिए मेरे को चूज़ किया है यूनिवर्स ने, मेरे को भगवान ने चूज़ किया है कि मैं इंडिया में राजस्थान में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आऊँगा. क्यों? क्योंकि मैं केपेबल हूँ मेरे परिवार को संभालने के, और मैं उस बड़े परिवार को साथ में ले चलने के कैपेबल हूँ. बस इसलिए मेरे को चुना गया है. ये भी मैं आदमी हूँ, ये भी चुना गया है कि ये इस जन्म में इंसान बनेगा. इंसान में भी ये जन्म में पर्टिकुलरली पुरुष प्रजाति बनेगा जो प्रोवाइड करेगा. तो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी पहले से है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊँ कि मेरी खुशी भी होती है. तो साथ के साथ दोनों चीज़ें लेके चलो. कोई चीज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए, कोई चीज़ आपकी बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए फैमिली की तरफ से, और कोई चीज़ आपकी लाइफ होनी चाहिए. दैट्स इट. यही टॉपिक है. पीरियड. साइनिंग ऑफ. गौरव.